अब इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो पहले यही सेगमेंट निपटा दिया जाए। बांग्लादेश का जो डॉक्टर जाहिद वाला जो एक किस्सा हुआ, जो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के जो एडवाइजर डॉक्टर जाहिद आए और वो यहाँ पे आए और उनके साथ जिस इवेंट के लिए आए थे उस इवेंट का उन्होंने वीज़ा नहीं लगाया था, एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया गया, 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद फाइनली वो उनको जब कहा अच्छा जाइए अंदर, 2.5 घंटा करीब उनको पकड़ा, तो कहा अच्छा ठीक है आइए। तब तक वो इतना नाराज हो गए थे, बोले नहीं साहब हम तो वापस जाएंगे। तो कहा साहब वापस वाली फ्लाइट तो अभी है नहीं। तो बोले कि कहाँ की फ्लाइट मिले? क्या कोलंबो की मिले? कोलंबो बैठ गए, कोलंबो से वापस चले गए ढाका। देखिए डॉक्टर जाहिद है कौन? डॉक्टर जाहिद जो है, अब इसकी 2 थ्योरीज चल रही है। डॉक्टर जाहिद बेसिकली ये मोहम्मद यूनुस के समय से, बल्कि और पहले से, ये लगातार भारत के प्रति घृणा फैलाते रहते हैं। और तो और शेख हसीना के खिलाफ जब ये गालियां देते थे तो कहते थे शेख हसीना सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि भारत ने शेख हसीना के जरिए इस देश पे कब्जा कर रखा है। शेख हसीना कोई हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं थी, किसी गलतफहमी में मत पड़िए। तो शेख हसीना का बस ये था कि पाकिस्तान से उनका बहुत राब्ता नहीं था, आईएसआई से नहीं था। जैसा कि तारिक रहमान की जो माँ थी खालिदा जिया, ये आईएसआई की गोद में बैठ जाती थी, लेकिन शेख हसीना का पाकिस्तान से राब्ता नहीं था। लेकिन शेख हसीना दौड़ दौड़ चाइना तो जाती ही थी। और जो हम घुसपैठिए वापस कर रहे थे मोदी सरकार, शेख हसीना लेती नहीं थी। तीस्ता नदी के समझौता ही देख ली, तमाम चीजें हैं। तो लेकिन कम ये अच्छे और बुरे नहीं होते। अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेशियों की बात करें तो अच्छे बुरे नहीं, ये देखा कि जी ये बुरे हैं, ये ज्यादा बुरे हैं, ये बहुत बुरे हैं, ऐसे वो बुरे की एक अलग अलग क्लासिफिकेशन, अच्छा वहां कोई है ही नहीं। तो ये शेख हसीना को गाली ये देते थे कि साहब शेख हसीना के जरिए भारत ने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया। और मोहम्मद यूनुस के टाइम तो ये साहब एकदम नंगे होके नाच रहे थे। अब ये तारिक रहमान के बन गए हैं एडवाइजर। तो 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी तो साहब ये है कि भारतीय, चूंकि आप प्रॉपर वीजा आपने नहीं लगाया था, तो भारतीय एजेंसीज के पास आपका नाम था और उन्होंने आपको विदहोल्ड कर लिया और काफी लंबी चौड़ी पूछताछ कर ली। दूसरी एक बांग्लादेशी पत्रकार की ये भी थ्योरी है कि उन्होंने जानकर प्रॉपर वीजा, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे, जानकर अपने आप को ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया कि भारतीय एजेंसीज ने उनको रोक लिया, बातचीत की, उसके बाद नाराज होकर चले गए। उन्होंने अपने अपमान को बांग्लादेश में जाकर इसका मुद्दा बना दिया है। वो चाहते थे कि उनका अपमान हो और बांग्लादेश और भारत में और तलखी बढ़े। ये मूर्ख लोग सिर्फ एक बात नहीं समझते हैं कि भैया हमको बांग्लादेश से क्या चाहिए। अगर तुम तलखी बढ़ाओगे तो बर्बाद भी तुम ही होगे ना। तुम क्या मतलब, वो हमारी तरफ एक गांव में कहावत कहते हैं, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने सुना होगा, ये रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। तो साहब तुम रूठोगे, तुम अपनी ऐसी तैसी कराओगे, तुम्हारा भारत से भाई जो कुछ तुम ही तो ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, पानी ले रहे हो, खाने पीने की चीजें ले रहे हो, चावल ले रहे हो, मछली ले रहे हो, तो तुम्हारी औकात जैसी औकात नहीं है। तो लेकिन ये भी सही है कि साहब भारत धीरे धीरे अब बांग्लादेश के मुद्दे पे सख्त होता जा रहा है। जैसे अभी, जैसे नेपाल के पास जितना हाइड्रो पावर है, जो नदियां हैं, तो बीच में इस तरह की बात हुई थी कि चाइना उनके हाइड्रो पावर डैम्स बनाने की बात कर रहा था। तो इंडिया ने कह दिया कि तुम्हारे जिस डैम में चाइना का हाथ लगा, हम उसकी बिजली नहीं खरीदेंगे। दिक्कत क्या है, मैंने पिछली बार आपको पूरा नक्शा बना के दिखाया था कि वहां पे जो टोपोग्राफी है, वहां पे जो हिमालयन रेंज है, नेपाल चाह के भी अपनी बिजली चाइना को नहीं बेच सकता। अगर उसे किसी को बेचना है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भारत को बेच सकता और किसी को नहीं। तो बिजली हम ही नहीं खरीदनी। हमने कह दिया तुम्हारी जिस योजना में चाइना का हाथ रखा है वो बिजली नहीं लेंगे, तो उन्होंने चाइना से दूरी बना ली। अब नेपाल में जब मानसून आता है, जाहिर है पानी ज्यादा आता है उनके यहाँ, बिजली भी ज्यादा बनती है, तो थोड़ा सा हाई मानसून पे उनकी बिजली ज्यादा हो जाती है। फिलहाल जो नेपाल है वो भारत के जरिए बांग्लादेश को बिजली देता है, चीप बिजली देता है। भारत भी अलाउ करता है क्योंकि जो ट्रांजिट होता है उसका हमको किराया मिलता है। देखिए भारत इसलिए भी अलाउ करता है